कभी कभी जिंदगी के सबसे शांत कोनों में भी ऐसा तूफान उठता है जो पूरे समाज की रूह हिला देता है। और ऐसा ही एक तूफान उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक छोटे से गांव गंगनौली में उठा, जहां मस्जिद की दीवारों के भीतर जो हुआ उसने इंसानियत की रूह को झकझोर दिया। यह कहानी है एक मौलाना, उनकी पत्नी और उनकी दो मासूम बेटियों की, जिनकी जिंदगी कुछ ही पलों में मौत की खामोशी में बदल गई। जिस घर में सुबह बच्चों की हंसी गूंजती थी, जहां माँ अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाती थी और पिता लोगों को नेकी का रास्ता दिखाता था, वहीं शाम ढलते ढलते ऐसी चीखें गूंजीं जिन्हें सुनकर पूरा इलाका सन्न रह गया। यह वही दिन था जब मौलाना मोहम्मद इब्राहिम, जो बागपत के डोघाट थाना क्षेत्र के गंगनौली गांव में बड़ी मस्जिद के इमाम थे, किसी धार्मिक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए देवबंद गए हुए थे। शाम को जब वे लौटे तो उन्हें मस्जिद के ऊपरी हिस्से में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उनकी पत्नी इजराना, उम्र लगभग 30 साल, और उनकी दो छोटी बेटियां, सुमैया जो मुश्किल से 2 साल की थी और सोफिया जो बस 5 साल की थी, खून से लथपथ पड़ी थीं। कमरे में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में दर्द और चीखें गूंज रही थीं। दीवारों पर खून के छींटे, बिखरे कपड़े और टूटी चीजें किसी बड़े संघर्ष की गवाही दे रही थीं। मस्जिद की छत पर चल रहे सीसीटीवी कैमरे उसी समय बंद पाए गए, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें बंद किया हो। यह सब देखकर मौलाना की रूह कांप उठी। उनकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला, बस उनकी आंखें खाली हो गईं। उन्होंने उसी पल पुलिस को सूचना दी और पूरा गांव मस्जिद के बाहर जमा हो गया। पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की तो हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर किसने इतनी निर्दयता से एक मां और 2 नन्ही बच्चियों की हत्या कर दी। कोई बाहरी व्यक्ति, कोई दुश्मनी, या फिर कोई ऐसा जिसे घर के अंदर आने में कोई रुकावट नहीं थी, क्योंकि कमरे में जबरन प्रवेश के कोई निशान नहीं थे। पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो सबका जवाब एक ही था कि मौलाना का परिवार बहुत सीधा साधा था। उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था, हर कोई उन्हें इज्जत देता था। पर पुलिस को शक था कि हत्यारा कोई ऐसा था जो घर के भीतर तक आने जाने में सहज था। धीरे धीरे जांच बढ़ी तो कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मस्जिद में चलने वाले मदरसे में 2 किशोर छात्र पढ़ते थे, उम्र लगभग 14 और 15 साल। मौलाना उन्हें कुरान शरीफ और अरबी पढ़ाते थे। उसी दिन सुबह इन दोनों छात्रों को मौलाना ने किसी अनुशासनहीनता पर सजा दी थी। उन्हें सबके सामने डांटा गया था और कुछ देर तक क्लास से बाहर भी रखा गया था। यह बात उन बच्चों को बहुत बुरी लगी। वे गुस्से में तिलमिला उठे। दिन भर मन में बदले की आग जलती रही, और उसी शाम जब मौलाना देवबंद गए हुए थे और घर पर केवल उनकी पत्नी और दोनों बेटियां थीं, तब इन दोनों किशोरों ने मस्जिद में प्रवेश किया। जांच में पता चला कि दोनों ने पहले सीसीटीवी कैमरे बंद किए, फिर ऊपर के कमरे में पहुंचे। उन्होंने शायद पहले बहाना किया कि मौलाना ने उन्हें बुलाया है या कोई काम कहना था, और जैसे ही पत्नी इसराना ने दरवाजा खोला, उन्होंने अचानक हमला कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार हत्या में हथौड़े और चाकू का इस्तेमाल किया गया। कमरे में संघर्ष के निशान साफ दिख रहे थे, यानी इसराना ने अपनी बेटियों को बचाने की पूरी कोशिश की होगी। पर 2 किशोरों के सामने एक अकेली औरत क्या कर सकती थी। उन्होंने निर्दयता से तीनों की हत्या की और वहां से भाग निकले। पुलिस को मौके से कुछ कपड़ों पर खून के निशान मिले और एक चाकू बरामद हुआ। जब फॉरेंसिक जांच हुई तो डीएनए मिलान ने साबित किया कि वो खून उन्हीं दोनों किशोरों के कपड़ों से मेल खाता है, जिन्हें अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने बिना तथ्यों के यह कह दिया कि मौलाना ने ही अपनी पत्नी और बेटियों की हत्या की है, पर जांच में यह बात पूरी तरह झूठ साबित हुई। मौलाना उस समय देवबंद में थे। उनके मोबाइल की लोकेशन, गवाह और वहां के धार्मिक कार्यक्रम की तस्वीरें, सबने यह साबित किया कि वे घटनास्थल पर नहीं थे। पुलिस ने भी साफ कहा कि मौलाना निर्दोष हैं और यह हत्या उनके 2 छात्रों ने की है, जिन्हें अनुशासनिक कारणों से सजा मिली थी। बागपत पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दोनों किशोरों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। पूछताछ में उन्होंने कहा कि उन्हें मौलाना की डांट बहुत बुरी लगी थी। उन्होंने गुस्से में सोचा कि मौलाना को सबसे बड़ा दर्द देने के लिए उनकी सबसे प्यारी चीज, उनका परिवार, छीन लेना चाहिए, और उसी सोच ने उन्हें राक्षस बना दिया। दोनों आरोपी अब किशोर गृह में हैं
और उनके खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब बात करें उस सीबीआई वाले खुलासे की जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कुछ यूट्यूब चैनलों और फेसबुक पेजों पर दावा किया गया कि सीबीआई ने केस संभाल लिया है और मौलाना के परिवार के कमरे से एक गुप्त वीडियो या डायरी मिली है जिसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं। पर जब इस दावे की सच्चाई प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स में खोजी गई, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस जैसे स्रोतों में, तो कहीं भी ऐसा आधिकारिक उल्लेख नहीं था। सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में नहीं ली थी। बागपत पुलिस ही जांच कर रही थी और उन्होंने पहले ही अपराधियों को पकड़ लिया था। इस तरह सीबीआई से जुड़ी बातें सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाह निकलीं। पुलिस अधिकारियों ने भी बयान दिया कि इस मामले में किसी बाहरी एजेंसी की जरूरत नहीं है क्योंकि सबूत स्पष्ट हैं और आरोपी कबूलनामे में हैं। जहां तक कोर्ट की सुनवाई का सवाल है, फिलहाल यह मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है क्योंकि आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है जिसमें पूरे सबूत शामिल हैं, डीएनए रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य, जब्त किए गए हथियार और गवाहों के बयान। अब अगला चरण अदालत में है जहां तय होगा कि इन दोनों नाबालिगों को सजा कितनी दी जा सकती है। इस बीच मौलाना इब्राहिम का जीवन पूरी तरह बदल गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैंने अपनी दुनिया खो दी। उनकी आंखों में अब भी वो दृश्य बसा हुआ है जब उन्होंने अपने परिवार को खून में लथपथ देखा था। पूरे गांव में अब भी लोग उस रात को याद कर सिहर उठते हैं। ये घटना समाज के लिए कई सवाल छोड़ जाती है। आखिर हमारे बच्चों के मन में इतनी हिंसा कैसे भर गई? क्या अनुशासन का कोई छोटा सा कदम उन्हें बदले की आग में झोंक सकता है? या यह सब उस गुस्से और मानसिक असंतुलन का नतीजा था जो किशोरावस्था में संभालना मुश्किल होता है? बागपत की इस घटना ने यह भी दिखाया कि कैसे एक पल का गुस्सा 3 मासूम जिंदगियां छीन सकता है और एक पूरे गांव को मातम में डुबो सकता है। घटना के कुछ दिन बाद इलाके में सामूहिक नमाज अदा की गई जिसमें मौलाना की पत्नी और बेटियों की आत्मा की शांति के लिए दुआ की गई। गांव वालों ने प्रशासन से मांग की कि इन बच्चों को भी कठोरतम सजा दी जाए ताकि ऐसा अपराध दोबारा कोई करने की हिम्मत न करे। इस केस ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया था। हर अखबार के पहले पन्ने पर यह खबर थी और टीवी चैनलों पर लगातार रिपोर्टें चल रही थीं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे यह जानकर भी स्तब्ध थे कि आरोपी नाबालिग हैं। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों आरोपी मदरसे में ही रहते थे और मौलाना के परिवार से उनका रोज का संपर्क था, यानी हत्या करने के लिए उन्हें किसी ताले या दरवाजे को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। वे सीधे अंदर गए और हमला कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी पुलिस की बातों की पुष्टि की। रिपोर्ट में लिखा था कि मौत सिर पर गंभीर चोटों के कारण हुई और हमले के समय किसी भारी वस्तु का इस्तेमाल हुआ था। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि छोटी बच्चियों के शरीर पर बचने की कोशिश के निशान थे, यानी उन्होंने हमलावरों से खुद को बचाने की कोशिश की थी। इन बातों ने मामले को और दर्दनाक बना दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह मासूमियत की हत्या थी, इंसानियत की हत्या थी। आज जब इस केस को कुछ महीने हो चुके हैं तो अदालत में शुरुआती सुनवाई जारी है। मौलाना इब्राहिम अब भी सदमे में हैं, लेकिन उन्होंने समाज से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने उनके दुख को और बढ़ा दिया क्योंकि वहां कई लोगों ने बिना सच्चाई जाने उन्हें ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तो खुद एक पिता हूं जिसने अपनी जान से प्यारा परिवार खो दिया और लोग मुझ पर ही उंगली उठा रहे हैं। उनकी यह बात सुनकर कई लोग रो पड़े। इस पूरी घटना से यही निष्कर्ष निकलता है कि इंसान की शिक्षा का अर्थ सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसमें नैतिकता, सहनशीलता और संयम भी सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक छात्र छोटी सी सजा से इतनी नफरत कर सकता है कि हत्या कर दे, तो यह समाज की बड़ी विफलता है। बागपत का यह मामला आने वाले समय के लिए चेतावनी है कि हमें अपने बच्चों की मानसिकता को समझना होगा, उनके गुस्से को संभालना होगा और उन्हें यह सिखाना होगा कि जीवन में सजा, अनुशासन और डांट भी सुधार का हिस्सा है, बदले का नहीं। और जहां तक इस केस की ताजा स्थिति की बात है, पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है। दोनों किशोरों को अब भी हिरासत में रखा गया है और मुकदमा अपने निर्णायक चरण में पहुंचने वाला है। मौलाना को अब भी सुरक्षा दी गई है क्योंकि शुरुआत में कुछ लोगों ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब सब स्पष्ट है कि मौलाना निर्दोष हैं और यह हत्या उन्हीं 2 छात्रों ने की थी जिन्हें उन्होंने सिर्फ सिखाने की कोशिश की थी। यह कहानी केवल एक अपराध की नहीं,
बल्कि उस दरार की है जो शिक्षक और छात्र के रिश्ते में तब पैदा होती है जब सम्मान की जगह अहंकार ले लेता है। और यह भी एक ऐसी त्रासदी है जो याद दिलाती है कि किसी भी समाज में सबसे बड़ी ताकत शिक्षा नहीं बल्कि इंसानियत होती है। कहते हैं हर मस्जिद में अल्लाह का नाम गूंजता है, लेकिन बागपत की इस मस्जिद में अब भी हर नमाज के बाद सन्नाटा गूंजता है। वह सन्नाटा जो एक माँ की चीखें और दो बच्चियों की हंसी अपने अंदर समेटे हुए है। वह सन्नाटा जो हर बार यह सवाल पूछता है, क्या हम सचमुच इंसान हैं? क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ सजा या बदला रह गया है? और क्या एक मौलाना को अपनी ही बेगुनाही साबित करने के लिए अपने बच्चों की कब्र के सामने खड़ा होना पड़ना चाहिए? यही है बागपत ट्रिपल मर्डर केस की पूरी कहानी। सच्चाई, झूठ, अफवाहें और एक पिता की टूटी हुई जिंदगी का आईना। इस कहानी का अंत अदालत के फैसले से नहीं होगा, बल्कि तब होगा जब समाज यह समझेगा कि किसी भी बच्चे के गुस्से की आग को अगर शुरू में बुझाया न जाए तो वह किसी दिन इंसानियत को जला देती है।